सूरज ढल चुका था। भानपुर गांव एक अजीब सी धुंधली रोशनी में डूबा हुआ था। गांव के किनारे बरगद के पेड़ से परछाइयां लंबी उंगलियों की तरह फैली हुई थी। एक अकेला कौवा कांव कांव कर रहा था, जिसकी आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। ठंडी हवा पत्तों से सरसराती हुई गुजरी, जो भूले हुए अतीत की कहानियां फुस ये एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा छाया हुआ था और रहस्य हवा में तैर रहे थे। आर्यन, एक जवान लड़का जो अज्ञात की प्यास रखता था, ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की जब वह गांव के किनारे पर खड़ा था। भानपुर के भूतिया अतीत के बारे में उसने बचपन से जो कहानियां सुनी थीं, वे उसके जहन में साफ साफ घूमने लगी। वह हमेशा से बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट और एक भूले हुए श्राप की कहानियों से खींचा रहा था। गांव के बुजुर्गों ने सदियों पहले भानपुर पर पड़ी एक त्रासदी के बारे में बताया था। एक ऐसी घटना जो इतनी भयावह थी कि उसने गांव की आत्मा को ही दागदार कर दिया था। आर्यन की निगाहें गांव के आगे फैले घने जंगल की ओर चली गईं, जो एक अंधेरी और भयावह उपस्थिति थी। गांव वालों का मानना था कि जंगल परेशान आत्माओं का निवास स्थान था, जो हमेशा के लिए अपने पापों के लिए इस धरती से बंधे हुए थे। वे बाहरी लोगों को चेतावनी देते थे और अपने ही लोगों को सलाह देते थे कि रात होने के बाद किसी को भी उसकी गहराई में जाने से मना है। उनकी अवज्ञा करना आत्माओं के प्रकोप को न्योता देना था। एक शाम जैसे ही आकाश एकदम लाल रंग का हुआ, आर्यन ने खुद को अपने दोस्त विक्रम के आंगन में मिट्टी के तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी की ओर खींचता हुआ पाया। टिमटिमाते दीपक के चारों ओर उसके सबसे करीबी दोस्त दीपक और प्रिया बैठे थे। उनके चेहरे नरम पीली रोशनी से जगमगा रहे थे, उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से सजीव थे। आर्यन उस घेरे में शामिल हो गया। उसका दिल प्रत्याशा से ढपाउंडिंग रहा था। क्या तुमने कभी सोचा है? आर्यन ने शुरू किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। क्या भानपुर के बारे में कहानियां सच हैं? विक्रम, जो स्वभाव से संशयवादी था, ने चुटकी ली। ये तो बस कहानियां हैं आर्यन, बच्चों को डराने के लिए। प्रिया ने डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, लेकिन अगर वे नहीं हैं तो क्या होगा? क्या होगा अगर उनमें कुछ सच्चाई है? उसके शब्द अनकहे डर से भरे हवा में लटके हुए थे। दीपक, जो हमेशा तर्क की आवाज था, उसने आगे कहा, जब तक हम खुद जांच नहीं करते, हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते। उसने कहा, उसका स्वर मापा हुआ था। हम खुद जंगल में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां कुछ है या नहीं। उनके सुझाव पर सन्नाटा छा गया। रात सामान्य से अधिक गहरी थी। चांद बादलों के घने घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। मनहूसियत का भाव हवा में भारी था। जब आर्यन, विक्रम, प्रिया और दीपक अपने अपने घरों से बाहर निकले और गांव के किनारे पर मिले, ओस से लदी घास से उनके कदम दब गए, क्योंकि वे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भर गई। अजीब चमकदार कवक अंधेरे में भयानक रूप से चमक रहे थे। जंगल के तल पर विकराल परछाई डाल रहे थे। पत्तों की सरसराहट और उल्लू के दूर से आते हूंट के अलावा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे उतरते गए, बाहरी दुनिया फीकी पड़ती गई। उन्हें अंधेरे और उनके डर के साथ अकेला छोड़ दिया। हवा का एक झोंका पेड़ों से होकर गुजरा, अपने साथ एक धीमी शोकाकुल चीख लेकर। प्रिया ने हाँफते हुए दीपक का हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने वो सुना? वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। यह तो बस हवा है, विक्रम ने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन वह खुद को इस एहसास से दूर नहीं कर सका कि उन्हें देखा जा रहा है। वे जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ते रहे। पेड़ उनके चारों ओर खामोश प्रहरियों की तरह घेरे हुए थे। रास्ता अंधेरे में मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। मुड़ता और मुड़ता हुआ उन्हें और भटका रहा था। हवा ठंडी हो गई, उनकी त्वचा पर बर्फीली सुइयों की तरह चुभ रही थी। उन पर आशंका का भाव छा गया।
शाकाहारी और दूध पूजूं शो खींचू पोथों चिंतडीस। मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज डर से तनी हुई थी। यह जगह ये गलत लगती है। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, रात में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। वे जम गए, उनका खून ठंडा पड़ गया। चीख जंगल के अंदर से कहीं आती हुई प्रतीत हो रही थी, जो एक कच्चे आदिम आतंक से भरी हुई थी, जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया था।